बिल्डर है, प्रकाश मौर्य है, एक बिल्डर है और बिल्डर के यहाँ एक पूजा नाम की युवती जो है काम करता था। अब काम करता था पूजा नाम की तो पूजा सिंह करके हैं, जिसको बीच में कुछ विवाद हुआ। उसकी आपस की फैमिली में पूजा और उसके हस्बैंड के हैं, तो बीच में फिर जॉब से भी निकाला। जॉब से निकालने के बाद फिर से वापस कल शाम को स्मृति नगर क्षेत्र में कोका रोड पे एक डस्टर कार में ब्लास्ट की सूचना आई थी और काफ़ी ब्लास्ट के बाद काफ़ी उसमें पैनिक मचने और काफ़ी स्थिति ऐसी कुछ देर के लिए निर्मित हुई कि ऐसा लगा कि कुछ बड़ा ब्लास्ट या कुछ करने का प्रयास किया गया, परंतु गाड़ी की स्थिति और जो सिचुएशन थी मौके की उसको देखने के बाद तत्काल करीब आधे घंटे में ये क्लियर हो गया था कि सिर्फ कुछ डराने का या धमकाने जैसा कुछ प्रयास हुआ है और ऐसा कोई बड़ा एक्सप्लोजिव या कुछ और यूज नहीं किया गया है। नॉर्मल चीज़ें लगा के उसको सिर्फ डराने के प्रयास में किया गया था। तो जो भी घटना पे तत्काल पुलिस ने वहाँ से मौका वारदात से गाड़ी को रिकवर किया, गाड़ी लाया, गाड़ी को एफएसएल से जांच कराई। जांच कराने के पश्चात प्रथम दृष्टया जो हमारा शक था वो सही निकला कि सिंपल उसमें जो पटाखों में बारूद यूज होता है वो टाइगर बम के बारूद निकाल कर उसको एक डिब्बे में भर के उसको प्लांट करके बैटरी लगा के उसको ब्लास्ट किया गया। वहाँ से फिर हमने हमारा जो डाउट था वो जिनके गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया उनसे लंबी पूछताछ की गई कि आखिर क्या कारण है कि आपके ऊपर या आपकी गाड़ी के ऊपर इस तरह का प्रयास किया गया कि सिर्फ ये भय कारित करने के लिए प्रयास हो। तो काफ़ी छानबीन के बाद उनके यहाँ के पूछताछ करने पे उनके यहाँ कितने लोग काम करते हैं, पीछे क्या क्या हुआ है, सारी डिटेल हासिल करने के बाद उसमें एक सस्पेक्ट उनके यहाँ काम करने वाली लेडी थी जो पूजा सिंह करके हैं, जिसको बीच में कुछ विवाद हुआ। उसकी आपस की फैमिली में पूजा और उसके हस्बैंड के हैं, तो बीच में फिर जॉब से भी निकाला। जॉब से निकालने के बाद फिर से वापस जॉब में फिर से रखा, तो उसको हमने टारगेट किया। तो वहाँ पे पता चला है कि जो पूजा सिंह है उसका जो ये कल जिसकी कार थी बुंदेला, क्या नाम है, संजय बुंदेला, उससे कुछ अफेयर के शक में उसके पति ने पहले भी लड़ाई हुई थी जिसपे उसको जॉब से अलग किया गया था। फिर अभी फिर से जब जॉब वापस रखने की बात आई और उसमें फिर से उसको डाउट हुआ कि नहीं वापस उन लोगों का कुछ अफेयर चल रहा है, और उसने उस डाउट को अपनी वाइफ के मोबाइल ट्रेसिंग से कंफर्म भी किया, खुद ऐप डाउनलोड करके। कंप्यूटर इंजीनियर है उसका पति, तो उससे उसने जब कंफर्म किया और उसको कंफर्म हुआ तो उसने सबक सिखाने के लिए ये जो संजय बुंदेला है उसको सबक सिखाने के लिए उसकी गाड़ी पे जो घरेलू खिलौने होते हैं, जैसे हमारे घर में टॉयज़ होते हैं रिमोट वाले, उस तरह के बैटरी ऑपरेटेड रिमोट से वो उसने टाइगर बम का बारूद लगा के डिब्बे में उसको चिपकाया और उस पर बैटरी लगा के आगे जाके उसको ब्लास्ट किया, जिससे उसके कार के दोनों शीशे और कार में जो क्षति हुई थी वो हुआ। उस पर हमने कल रात में ही अपराध दर्ज करके बीएनएस की धारा 324(5) और विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया था, और कल रात से ही पूरी कार्रवाई और पूरी
संवेदनशीलता के साथ कि कोई अफवाह ना फैले दिन भर में और कोई बात का बतंगड़ ना बने, गलत चीज़ें नहीं प्रसारित हों। चुनाव का भी समय है, माहौल भी ना ख़राब हो और कोई इस माहौल का फ़ायदा भी ना उठा ले जाए। पुलिस ने पूरी सक्रियता से काम किया और आज दोपहर तक में हमने आरोपी को पकड़ा और आरोपी ने सारी चीज़ें स्वीकार भी किया और कैसे किया उसको पूरा उसने अपना बताया भी है। सर, इसका मारना मकसद था कि इसको डराना मकसद था? नहीं, सिर्फ डराना। मारने का तो कल ही देख के ऐसा ही लगा, कोई खाली गाड़ी पे जाके बाहर से फुटेज में जाके लगा के कोई कुछ नहीं करेगा। और अगर वो बैटरी ऑपरेटेड है तो जब कोई बैठेगा तभी ब्लास्ट कराएगा, अगर उसका मारने का होता तो। अगर बैटरी लगा दिया है, टाइमर लगा के रख रहा है, मतलब उसको रिमोट से ब्लास्ट कर रहा है, तो कोई बैठता तो ब्लास्ट करता, खाली गाड़ी को क्यों ब्लास्ट करेगा। तो ऐसा कुछ था नहीं। एक संदेह जरूर और था कि कोई ऐसा एक ग्रुप रहता है, ईरानी ग्रुप, जो कांच तोड़ता है ब्लास्ट से, छोटे छोटे ब्लास्ट से, और उठाईगिरी करता है। तो एक उस पर संदेह जरूर था हम लोगों का कि हो सकता है वो भी एक कोई ग्रुप हो जिसने उठाईगिरी का प्रयास किया हो। बट उठाईगिरी कुछ हुई नहीं, तो उस पर हम लोगों ने मतलब उतना एंगल खंगालना शुरू किया था, बट उस पर हम ज़्यादा आगे बढ़े नहीं। सर, आरोपी का नाम और ये सर ये जो ब्लास्ट हुआ है, क्या ये मतलब कैसे प्रोग्रेसिव समझा जा सके भिलाई में इस तरह की घटना की, नक्सल से ऐसा कुछ, मतलब किस तरह नहीं, एकदम नहीं। ये पहली बार ही हम सब पहली बार सुन रहे सर। ऐसा एकदम नहीं है। पता नहीं, जो पटाखे में बारूद होता है उसको अगर आप किसी कागज़ में बांध करके उसके साथ कुछ कंकड़ पत्थर लगा के आप दीवार पे मारोगे तो भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो सेम वैसा ही है, उसमें बस उसको रिमोट से जोड़ने के लिए बस बैटरी से, जैसे आपके यहाँ गाड़ियाँ होती हैं, टॉय कार होती हैं, वो रिमोट से चलती है, बैटरी लगाते हैं उसका, वो सेम वैसा ही फंक्शन है और कुछ नहीं है। तो उसने एकदम खिलौने जो बनते हैं उससे बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का और वो थोड़ा आइडिया है, तो उसको वो यूज किया उसने थ्रेट देने में। बाकी और ऐसा कोई नहीं है कि इस ब्लास्ट से कोई बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। ये नॉर्मल ब्लास्ट था और उस ब्लास्ट से इवन गाड़ी के शीशे जरूर फूटे हैं, बट ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता हो ऐसा कुछ हो नहीं होता। कितना यूज हुआ होगा सर? आरोपी का नाम प्लानिंग किया होगा ना कि आरोपी का नाम देवेंद्र सिंह है। सर, वो प्लानिंग पहले से किया था, गाड़ी कैसे चुना, क्या कैसा कुछ? क्योंकि गाड़ी भी तो लॉक होगी, पहले से गया होगा गाड़ी में। ऐसा कुछ प्लान नहीं है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं दोनों। उसके यहाँ उसकी वाइफ काफ़ी दिनों से काम कर रही है और सिर्फ उसको सबक सिखाने के लिए, कि उसको थोड़ा डर दिखाने के लिए, उसकी गाड़ी आइडेंटिफाई है, उसका सब कुछ है, तो जाके वहाँ लगा के चल दिया। अफेयर कंफर्म हुआ सर? उसको कंफर्म है, उसको कंफर्म। पैसे का लेन देन मामला तो नहीं है साहब? नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पैसे का कुछ नहीं। कब से हमको अफेयर कर सकता हूँ? ये बहुत सारी डिटेल उनकी पर्सनल लाइफ की शेयर करने की चीज़ें नहीं सर, है। एक्सप्लोजिव की मात्रा कितने रहे? जितना इनिशिएट कर रहा है वो तेज दिख रहा 5 या 6 वो टाइगर बम के वो निकाला था उसने, जो इसने बताया सर, बारूद जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, क्या उस गाड़ी में अगर कार में कोई व्यक्ति होता तो क्या वो नहीं रूप से घायल होता? घायल हो सकता है, लेकिन मरने जैसा कुछ नहीं। कभी टाइगर बम फोड़े होंगे तो आपको ही पता चला होगा, जब आसपास हाथ के फट जाता है तो कितना सा इम्पैक्ट आता है, उतना ही रहता है। लेकिन सर, ये इस तरह की घटना को बढ़ावा तो देगा ना, कि इस तरह की घटना को मतलब। हाँ, तो वो इसमें 10 साल की सजा है, तो जो बढ़ावा देगा वो 10 साल अंदर भी रहेगा।